नमस्कार दोस्तों, मैं इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का जो मैथमेटिक्स टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले करना चाहे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि किस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन होगा। इसमें आप वीडियो रोक करके बना लीजिए हर क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। ए 50, बी 40, सी 64, डी इनमें से कोई नहीं। इसको वीडियो को रोकिए, आप बना लीजिए तब मिलान कर लीजिएगा। इसमें है क्या आपका, जैसे दिया है समीकरण में विवेचक निकालना। विवेचक का मतलब होता है डी निकालना है। इसमें क्या निकालना, डी। तो हम लोग का पता है, ए निकालिए, बी, उसके बाद क्या होता है सी। तो देखिए ए का मतलब है एक्स स्क्वायर के पहले वाला। तो देखिए पहले में क्या दिया, 3√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3√3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बी का मान है क्या, 10 है। सी का मान है क्या आपका, √3 है, ठीक है। हो गया। अब डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। डी बराबर होता है b² माइनस में 4ac। डी का मान तो बताइए, बी का मान जो हम लिखे थे, बी का मान है क्या, बी का मान आपका 10 है। 10 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए का मान क्या आपका 3 क्या है 3 गुना में √3 4ac। सी का मतलब ये है। अब गुना 10 क्या होता है, 100 माइनस में देखिए यहाँ पे √3 में 3 से गुना करेंगे तो √3 में तो 3 हो जाएगा। 3 3 9 आना चौक कितना है 36, यानी 36 है क्या, बड़ा घटे तो क्या आएगा 64। इसका मतलब है यानी 64 है तो कहे का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है। मूल पूछा है यहाँ पे, कहता है वास्तविक और असमान, समान, बी वास्तविक और असमान, सी अवास्तविक, डी इनमें से कोई नहीं। समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है। ए वास्तविक और असमान, बी वास्तविक और असमान, सी अवास्तविक, डी इनमें से कोई नहीं। यानी क्या करना है, इसको वीडियो की बनाइए। देखिए यहाँ पे मूल पूछा है, मूल पूछे तो उसमें मतलब हमको मतलब है का भी डी निकालना, ठीक है। तो एक खोजेंगे इसमें क्या आपका ए। तो इसमें देखिए तो ए खोजना है, उसके बाद बी खोजिए, उसके बाद क्या खोजिए सी। अब ए का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए का मान जो हो जाएगा आपका एक्स के पहले देखते एक है, x² के पहले, फिर एक्स के पहले भी कुछ नहीं तो एक होता आपका जो है क्या जगह सी क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब क्या निकालना, डी बराबर होता है क्या, डी बराबर में b² माइनस में 4ac होता है, ठीक है। तो बताइए बी का मान है उसको लिख दीजिए। बी का मान है क्या आपका, बी का मान है आपका 1 है। तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए का मान है क्या, ए का मान आपका 1 है। 1 इंटू में सी का मान क्या दिया 5, तो 5 लिखिए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 से क्या होगा 20, मतलब घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 19 आएगा, मतलब माइनस में आएगा, ऋणात्मक है। तो मूल वास्तविक यानी वास्तविक और समान तो होगा नहीं, मूल तो वास्तविक है ही नहीं है, मूल वास्तविक भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सी होगा। मूल वास्तविक नहीं है का मतलब अवास्तविक, यानी आंसर क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इसमें दिया है नहीं है का मूल वास्तविक नहीं का मतलब अवास्तविक है, ठीक है। अवास्तविक उसी को बोलते हैं, ठीक है, अवास्तविक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3। यहाँ भी पूछा भाई मूल की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति बताए, मतलब यहाँ भी हमको क्या निकालना है, डी ही निकालना है। मूलों की प्रकृति बताए, इसमें क्या दिया ए वास्तविक और असमान, बी वास्तविक नहीं है, सी वास्तविक और असमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए बनाइए, है ना। इसमें मूलों की प्रकृति बोला है। इसमें क्या करता है, यहाँ भी वही निकालेंगे हम लोग, ABCD निकालेंगे। ए हो गया और क्या हो गया बी, और क्या होगा सी। अब क्या चाहिए, डी चाहिए। डी बराबर क्या होता है b² माइनस में 4ac होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसको। ए का मान है क्या
पहले इसको बनाएंगे तो आपका 4x का स्क्वायर माइन, यहाँ पे देखिए माइनस में 1 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, हाँ, तो ये आपका हो गया 4x का स्क्वायर, इसमें x नहीं है तो अपना से हम इसमें 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे x के पहले स्क्वायर पहले क्या था, अब 4 था, आपका 4 हो जाएगा। उसको x के पहले क्या दिया 0, तो ये 0 होगा। c का मान क्या दिया आपका, c का मान 1 है, माइनस में 1 होगा, माइनस में सॉरी यहाँ पे माइनस में 1 होगा, तो माइनस में क्या होगा 1 होगा, मान बैठाइए। तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 0, 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a का मान क्या दिया 4 और c का मान क्या दिया माइनस में 1 दिया है, बराबर में 0 का स्क्वायर 0 माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में प्लस, 4 चौका 16 हो जाएगा। मतलब कितना आया 16 आया, 16 प्लस में आया। तो देखिए 16 प्लस में तो मतलब मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक में यहाँ भी दे रहा है मूल वास्तविक, है ना। तो यहाँ पे देखिए मूल वास्तविक है, ठीक है, यहाँ भी मूल वास्तविक 2 को दिया, वास्तविक नहीं थे तो बी तो होगा नहीं। अब मूल वास्तविक और समान असमान दिए, तो मूल वास्तविक यहाँ पे क्या 0 के बराबर था तब समान होता, समान नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा असमान, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4। 4 में दिया आपका द्विघात समीकरण, कहता है पी के किस मान के लिए मूल बराबर है, मूल बराबर है तो पी का मान बताया। यहाँ पे का 2/3, 4/3, 4/5 और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या वीडियो को रोकिए, इसको बनाइए और तब इनसे मिलान कर लीजिएगा। तो क्या करना क्या है, क्वेश्चन क्या था द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 बराबर 0 का मूल बराबर तो पी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे करना क्या है आपका जो है जो दिया हमको जो निकालना है उसको लिख लीजिए। यहाँ भी हमको क्या निकालना है ए बी सी डी ही निकालना है, मूल बराबर है तो हम क्या करें ए निकालेंगे, ए उसके बाद बी उसके बाद क्या करना है सी, उससे कहा मूल बराबर का मतलब डी बराबर है, मूल बराबर का मतलब मूल बराबर का मतलब डी बराबर 0, यानी चूंकि मूल क्या दिया है मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो हम लोग पढ़े क्या मूल बराबर होता है कब है जब डी का मान 0 होता है, ठीक है। तो इसको क्या करिए लिखिए। तो आपका देखिए ए का मान यानी एक्स पहले देखते थे क्या पे पी है तो मतलब पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या है एक्स के पहले में देखे थे क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। उसके यहाँ पे क्या है तो 3 है तो 3 हो जाएगा सी का मान। और मूल बराबर मूल का डी का मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस से 4ac होता है बराबर क्या होगा 0, बराबर 0 होगा। तो बताइए बी का मान क्या दिया आपका, बी का मान 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए का मान क्या हो जाएगा आपका पी और बी का मान क्या है आपका सी का मान, सॉरी सी का मान 3 हो जाएगा बराबर में 0, 4 चौका 16 माइनस में 4 12 पी बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग जो है माइनस में 12 पी बराबर में हो जाएगा माइनस में 16, तो पी का मान चाहिए ना हमको, तो पी का मान पी बराबर में माइनस में 16 बटे में माइनस में 12 माइनस में कट गया। अब काटेंगे 4 से 4 चौका 16 और 4 तिया 12, तो का मतलब है 4/3 आ गया। 4/3 है किस में तो आपका बी में है, इसलिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 5। 5 में दिया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस में 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हो तो पी का मान ज्ञात, पी का मान क्या होगा बताना है। ये 3 माइनस में 3 बी में 2 सी में 1 माइनस 1 डी में 1/2 दिया है, ठीक है। यानी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस में 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होता है अल्फा और बीटा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दिया है 5 है तो कहता है पी का मान बताए, ठीक है। तो वीडियो को रोके बनाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी ABCD निकालना ही है, ए निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बी निकाल लीजिए और सी निकालिए और दिया क्या है ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस में दिया आपका बीटा का स्क्वायर बराबर क्या दिया है 5 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है जो है उसको लिख लीजिए। ए का मान देखे तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो कहता है 1 होता है तो 1 लिखाएगा। उसके बाद एक्स को छोड़ तो क्या बचता है 3p है तो 3p लिखा जाएगा। उसके बाद सी का मान क्या है सी का मान जो रहता है सब रहता है 2p स्क्वायर हो जाएगा सी का मान। अब डी वाला दिया 0 तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, तो इसका होगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा गुना में हो जाएगा बीटा, ठीक है। यानी 2 अल्फा गुना बीटा, यानी फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला ये सब हो गया।
यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे में क्या होता है, माइनस बी बटे में ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 2, और अल्फा गुना बीटा का तो सी बटे में ए होता है, बराबर हो गया आपका कितना 5 हो गया। अब अल्फा माइनस बी, बी का मतलब क्या दिया, माइनस में 3 दिया है, 3p दिया है, तो माइनस में हो जाएगा 3p, अब बटा में क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है, तो ए का मान 1 दिया है, का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस में 2 और सी का मान क्या है, तो 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, अब बटे में ए का मान क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 पी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4p का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना 5, और 9 में से 5 गया तो क्या बचता है, 9 में 4 गया तो 5, यानी 5p स्क्वायर बराबर हो गया आपका 5। तो बताइए आपका p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 बटे में 5, मतलब है p स्क्वायर का मान क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब है p बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 यानी प्लस माइनस, तो बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस में 1, यानी कि 1 और माइनस में 1 आंसर होगा, ठीक है, प्लस माइनस का प्लस माइनस का मतलब सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 में दिया क्या आपका, x माइनस में 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात करें। वीडियो को रोकिए बनाइए, यानी करना क्या आपका, x दिया है माइनस में 1/, इसमें 6 नंबर में दिया क्या है, x माइनस में 1/x बराबर में 3 के मूल ज्ञात करें, ठीक है। वीडियो को रोकिए बनाइए, यानी क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस में 1/x, यानी क्या दिया, x माइनस में 1 में दिया आपका x दिया है बराबर क्या दिया है 3 का, कहता है मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जो जो मान चाहिए पहले द्विघात बनाएंगे, तब a निकालेंगे, उसके बाद b निकालना पड़ेगा, तब क्या निकालना होगा आपका c निकालना होगा, और तब जो है डी निकालेंगे, डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में होता है 4ac, और तब जो हमको निकालना होगा x बराबर में, x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में b और प्लस माइनस में रूट डी और बटा में होता है 2a, ठीक है। तो देखिए जो दिया उसको पहले सब कुछ से पहले उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बनाएंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो x में x से गुना होता है क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया बराबर में हो जाएगा 3, तो x स्क्वायर माइनस में जो है 1 रहेगा ही, अब बराबर में क्या होगा 3x का मतलब आएगा आपका x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में क्या होगा 1, ठीक है। अब क्या करना है, बराबर में 0, अब ए बी सी डी छाड़ दीजिए, क्या निकाले, ए निकाले बी निकाले, तो बताइए इसमें ए क्या हो जाएगा, ए का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, कि 1 से पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा आपका 1, उसके बाद बी का भी मान, बी का मान देखे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 3, और सी का मान क्या हो जाएगा माइनस में 1, और डी का मान था बी का माइनस 4 तो बी का मतलब क्या माइनस में 3, तो माइनस में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में ए का मान क्या दिया आपका 1 दिया है, सी का मान क्या दिया है माइनस में 1 दिया है, तो 2 का स्क्वायर होता है क्या, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस में प्लस 4 एकम 4, 9 4 क्या होगा आपका 13, यानी डी का मान क्या आएगा 13 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला बैठा दिए, ये फॉर्मूला होता है तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का फॉर्मूला का बी का मान क्या माइनस में 3, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस में रूट डी, डी का मतलब क्या हो जाएगा 13 बटा में 2, और ए का मान है क्या आपका 1 है, तो बराबर क्या होगा आपका 3 प्लस माइनस में रूट 13 बटा में होगा 2। अब इसको अलग अलग करते हैं तो मतलब क्या जगह 3 एक जगह प्लस वाला रहेगा, एक माइनस वाला रूट 13 बटे में 2, उसके बाद 3 माइनस में रूट 13 बटे में क्या होगा 2, यानी यही आपका क्या जगह आंसर हो जाएगा, तो रूट 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यही क्या होगा आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है दो संख्याओं में जो है दो संख्याओं में सिर्फ दिया आपका ये दो संख्याओं का क्या दिया, दो संख्याओं का जो है वर्गों का अंतर दिया है कितना, तो 180। छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का अठगुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। वीडियो को रोकिए और बनाइए। दो संख्याओं को औरों का अंतर दिया है, बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का जो अठगुना, बड़ी संख्या का अठगुना है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे जगह एक्स मान लेंगे, तो मान लेते हैं आपका
माना कि बाद में छोटी संख्या पहले बाद वाला को मानते हैं तो बड़ी संख्या दिया, बड़ी संख्या तो मान लेते बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बड़ा कितना x, इसलिए आपका हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा आपका 8x, क्यों दिया है यहाँ पे छोटी संख्या, यहाँ पे 8 गुना ये दिया। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे जो दिया उसको, यानी प्रश्न से दिया आपका बड़ी संख्या का वर्ग, एक सौ का हमारी छोटी संख्या का 8 गुना, मतलब छोटी संख्या का जो है 8x आ गया है ना, ये दोनों का वर्ग का 8x, आप बराबर में हो जाएगा कितना 180 का मतलब है आपका आ गया x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 180 बराबर में 0। यहाँ से गुणनखंड विधि चाहे जो भी विधि आपको आता है उसको बना लीजिए जो अच्छा लगेगा, जो सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 18 180 पहाड़ा आता है 18 के पहाड़ा में, ठीक है, इसलिए हम 18 10 इसको मान लेते हैं। तो हो जाएगा कितना आपका दिया है x स्क्वायर तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 18 10 लिखेंगे, 18 माइनस में लाना है इसलिए पहले माइनस में लिख देते हैं 18x, और माइनस में हो जाएगा प्लस में 10x, और माइनस में कितना 180। अब दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है आपका x कॉमन है, तो बचेगा कितना x माइनस में 18, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस में 18 रहता है, और तो यहाँ पे निकला क्या माइनस में प्लस में 10, प्लस 10 होगा बराबर में 0 का मतलब x माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस में 10, और दूसरा आ जाएगा x माइनस में 18 का बराबर कितना 0। इसका मतलब है x प्लस में 10 बराबर 0 का मतलब x बराबर माइनस में 10, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है क्योंकि माइनस को नहीं लेकर चलना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 18 बराबर हो जाएगा कितना 0, इसका मतलब है x का मान क्या आ गया 18, ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब हम लोग करते क्या है जो है, अब हमको चाहिए किसका मान, तो ये चाहिए यहाँ पे जो हम लोग माने हैं उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या माने हैं, तो यहाँ पे लिखिए x बराबर 18 है तो बड़ी संख्या जैसे दिया है x बराबर 18, तो इस स्थिति में आपका जो है 8x है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी दिया है छोटी संख्या क्या दिया वर्ग 8x दिया है, छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x, तो का मतलब क्या जगह 8 गुना में 18, तो 18 क्या होता है आपका 144, छोटी संख्या का वर्ग दिया है इसलिए, और छोटी संख्या बराबर हो जाएगा छोटी संख्या बराबर में रूट अंडर हो जाएगा 144 प्लस माइनस में तो आएगा कितना प्लस माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो छोटी संख्या वर्ग दिया लिखेंगे यहाँ से। अब ये इतना लिखने के बाद यानी सब लिखने के बाद जो है इसको लिखिएगा है ना ये वाला, तो इसको लिखा गया, तो छोटी संख्या वर्ग 8x और तो प्लस माइनस क्या आ गया 12 आ गया। अब प्लस माइनस 12 है तो आप लोगों को करना क्या, हम लोग को जो है अब देखना है ये कौन कौन मान आ सकता है, ठीक है। तो आपका प्लस माइनस 12 हो गया और क्या एक 18 हो गया, तो हो सकता है क्या एक या तो 18 हो सकता है और क्या हो सकता है एक साथ आएगा प्लस में 12, ठीक है, या 18 हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस में 12, यानी यही दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है 18 होगा चाहे 18 होगा तो प्लस 12 होगा चाहे 18 होगा माइनस 12 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्ग दिया वर्ग है तो आपका वर्ग में है इसलिए प्लस माइनस वर्ग दोनों का प्लस ही आता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा यही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए जो दिया है इसमें दे रखा है आपका एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि यह चाल जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। वीडियो को रोकिए बनाइए, यानी क्या पूछा है इसको, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करती है, तो यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे, ठीक है। जो पूछता है तो उसी को मानते हैं। यहाँ पे चाल पूछा है तो मान लेंगे रेलगाड़ी चाल एक से, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो गया। अब जो हम लोग क्या करेंगे दिया है दूरी दिया क्या है दूरी, तो दूरी दिया है कितना 360 किलोमीटर और समय पूछा क्या है आपका 1 घंटा दिया है और कहता है 5 किलोमीटर अधिक होता, तो देखिए तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल होता है, ठीक है, समय बराबर का तो प्रश्न से तो डायरेक्ट लेते हैं जगह का मैं
प्रश्न से, जैसे दूरी बराबर यहाँ पे समय दिया, समय का बात किया, समय को क्या लिख देंगे, समय को लिखेंगे 1 और समय बराबर समय, दूरी बराबर यानी समय बराबर, यानी समय दिया है और समय का मतलब होता है क्या, दूरी अब बट्टा में होता है चाल। समय दिया है 1, तो देखिए यहाँ पे दो को दूरी, दूरी कहता है पहले दिया है 360, तो 360 तो लिखाएगा ये 360 है। अब बटा में क्या होगा, चाल को क्या माने, x माने, यहाँ पे x माने हैं तो बटा में हो जाएगा x है। अब कहा आगे में कहा है 5 किलोमीटर अधिक होता, तो मतलब है स्पीड जो है एक और दूसरा आएगा जो क्या आएगा, x प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये लिखाएगा। यानी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है फॉर्मूला एक समय का, तो दूरी बटे दो आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बटा जोड़ करिए और इसको बनाइए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू में x प्लस में क्या आएगा 5 आएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा आपका 360 में, इसमें इससे गुना होगा तो 360x हो जाएगा, 360x हो जाएगा। अब गुना करेंगे 360 से 5 में तो हो जाएगा कितना आपका प्लस में 500, 5 36 3, 5 से 15 3 18, मतलब है आपका 5 36 और 5 से 15 1800 आएगा, ठीक है। उससे इसमें से गुना करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में 360 x, अब बराबर में इधर क्या बच गया आपका 1 बच गया। अब देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, ठीक है। अब क्रॉस गुना का इसमें इससे गुना करेंगे, एक से गुना कर रहा है इसको भी गुना करते तो x गुना क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 5x, इसमें 1 से गुना करेंगे 1800 में तो क्या 1800 हो जाएगा, तो क्या बनता है आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस में 5x और माइनस में 1800, अब बराबर क्या हो गया 0। तो आप जिस तरह से मानो उसको बना सकते हैं, आप ABCD करके बनाए तब, हाँ उसके बाद तो ABCD से बना सकते हैं, तो बनाइए। यहाँ पे आपका ABCD लिखना पड़ेगा, A हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा और C हो जाएगा, और क्या निकालेंगे D निकालेंगे, ठीक है। और तब हमको निकालना क्या होगा, मूल मतलब x का मान, x का मान होता है क्या, इसको जो है x का मान, यानी आपका ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 1800 है, ठीक है। तो इसको जो हटाते हैं साफ साफ इसको बना लेते हैं। हाँ देखिए तो हम लोग के पास क्या आ गया था, ये आपका आया था एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या था आपका प्लस में था, प्लस में 5x माइनस में क्या था आपका 1800, ठीक है। तो हमको निकालना था क्या, a का मान था, उसके बाद क्या था b का मान निकालना था, उसके बाद c का मान, और तब जो है d का मान निकालना था, d का मान तो क्या था b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा आपका, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा माइनस में 1800 हो जाएगा, और d का मान b स्क्वायर, b का मतलब क्या 5 का स्क्वायर माइनस में 4, इंटू में a का मान क्या है 1, इंटू में माइनस में 1800 हो गया, ठीक है। तो बराबर 25 आप प्लस में हो जाएगा आपका हटा चुका 7200 का मतलब हो गया आपका 7225, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए x का मान, ठीक है। तो ये d का मान ध्यान रखिए, d का a का मान c का मान सब याद है, ये है a हो गया, b हो गया, क्या होगा c होगा, ये 7225, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए, ठीक है। x बराबर होता है क्या, x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा तो x का मान निकाले, x बराबर में आपका होता क्या है माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा में 2a का मतलब माइनस b का मतलब b का मान क्या था, b का मान जो आपका था 5 था, तो माइनस में क्या लिखा है 5 प्लस में माइनस में रूट अंडर d का मान 7225 था, अब बटा में क्या था 2a का मतलब 2 इंटू में a का मान क्या रहेगा आपका 1 था। चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग करते क्या है, जो है -5 तो रहेगा ही, -5 हो गया, प्लस माइनस में आपका 7225 का होता है कितना, 7225 का हो जाएगा आपका 8 5 8 हाँ 85, आपका 85 होता है, बटा में हो जाएगा और 2 माइनस में 5 आप प्लस कर देंगे 85 और बटे में 2, और दूसरा हो जाएगा माइनस में 5 और माइनस में 85 और बटा में 2, और यहाँ पे घटाएं घट जाएगा तो कितना बचेगा 80 और बटा में 2 आएगा,
और यहाँ पे क्या जगह माइनस में 90/2, और ये माइनस में तो काम माइनस में तो होता नहीं है, यानी आपका हो जाएगा 40। ठीक है, अब माइनस में स्पीड संभव नहीं है, इसलिए आपका 40 आएगा प्लस में। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका रेलगाड़ी की वास्तविक रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल को लिख सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको जो माने थे, इसलिए रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या जगह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं हम लोग 9 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 में दिया कि आपका समीकरण जो है इसमें मूलों की प्रकृति बताए। वीडियो को रोकिए बनाइए, यानी इसमें दिया गया 2x² माइनस में 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया है। मूलों की प्रकृति बताया 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 है। तो मूलों की प्रकृति बताना तो हम लोग को निकालना क्या, डी निकालना है। मतलब हमको चाहिए क्या, ए चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, उसके बाद सी चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, तो ए का मान देखिए तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का मान क्या है आपका माइनस में 3 है, उसके बाद सी का मान क्या है तो 5 है, और डी बराबर क्या आता है बी इसका माइनस में 4 सी होता है। बी का मतलब क्या आपका माइनस में 3 का A² माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 5 माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस में 4 दूना 8 5 क्या जाएगा 8, माइनस में 40 माइनस से रहेगा, माइनस में 40 तो घट जाता है कितना आ जाएगा माइनस में 31 आ रहा है। ठीक है, माइनस में कितना 31 आया, तो माइनस में 31 जो देखिए तो माइनस में मूलों की प्रकृति बताना है, माइनस में आ गया तो माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, यहाँ पे लिखना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो जगह आपका मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, हम लोग पढ़े थे ये हो गया मूल वास्तविक क्या नहीं है, तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। जैसे था डी बराबर अगर 0 आता, ठीक है, और डी क्या आता 0 से बड़ा आता, डी का मान क्या आता 0 से छोटा, मतलब ये आपका 0 से छोटा का मतलब माइनस में जब आएगा तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति में तो मूल वास्तविक और क्या आता है मूल वास्तविक और होता है क्या समान, 0 के वजह से समान, मूल वास्तविक और हो जाएगा आपका असमान। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ऐसे फॉर्मूला था। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है के किस मान के लिए जो है आपका 2 मूल बराबर है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में के किस मान के लिए मूल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मूल बराबर दिया तो ABCD निकालना है। ठीक है, इसको जो है क्या कर दिए ए खोजिए ABC, तो एक ABC, उसके बाद कहता है मूल बराबर है, चूंकि क्या लिखेंगे मूल बराबर है, इसलिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ा डी बराबर किसका 0 का मतलब बी इसका माइनस में 4AC बराबर क्या लिखना होगा 0। ठीक है, तो देखिए हम लोग करना क्या होगा, इसमें जो है ए का मान क्या है, इसमें दिया है 2 तो 2 लिखाएगा, बी का मान क्या है इसमें के हो जाएगा, सी का मान क्या है तो 3 हो जाएगा। अब डी बराबर 0, बी का मान क्या दिया तो बी का मान आपका k² माइनस में 4 इंटू में ए का मान क्या है तो 2 है, और सी का मान क्या दिया 3 बराबर में होगा 0, मतलब k² माइनस में 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0, और यहाँ पे आ गया k² बराबर में होगा 24, इसलिए k बराबर हो जाएगा रूट कितना 24। अब 24 टूटने वाला है क्या, तोड़ेंगे 24 को तोड़ेंगे तो इस रफ में काम करेगा, तो 24 को तोड़ेंगे तो क्या रहा आपका 2 से 12 आ रहा है, 2 से 2 6 12 और 2 से 2 तिहाई 6 का मतलब, इसका मतलब हुआ क्या 2 में से वो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 तिहाई 6 बच जाएगा, तो इसका मतलब आपका आ गया जो है प्लस माइनस है, यानी के बराबर में प्लस माइनस में 24 का हो जाएगा 2 और रूट क्या हो जाएगा 6, यानी क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पाते रहते हैं।